डी जी आई एस पी आर अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके अलावा इसराइल का यमन पर हमला और उसका जवाबी वार, ये भी आपके सामने रखेंगे। और पीटीआई की जानब से मामूल की खबरें वो भी आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यानी कि सब ने तकरीबन सुनी होगी, और उसके यानी एंकर ने भी तबसरा किया है, तो पीटीआई के कुछ जवाब जो हैं उनके मुताल्लिक वो उस तरह यानी कि वो तबसरे हुए हैं। बहरहाल मैं आपके सामने जो उन्होंने फिगर रखे हैं, उन्होंने बताया DGISPR ने कि ये दहशत गर्दी से निपटने के लिए यानी जो हमारी एजेंसियां हैं, दीगर अदारे हैं, वो जो हैं वो बरसरे पैकार हैं। और फिर उन्होंने जो है वो ये भी बताया कि काफ़ी जगह पर जो दहशत गर्दी जो है वो उसको मौके पर ही जो है वो क़ब्ल अज़ वक्त यानी कार्रवाई करके उसको रोका गया, वो भी उन्होंने बताया। उसके अलावा कुछ खुदकश 2 औरतें थी वो भी पकड़ी गई, वो भी बताया। और फिर जो हमारे जवान हैं बाशमूल अफसरान समेत, वो उन्होंने 383 का फिगर बताया, जिन्होंने यानी ये 2024 चल रहा है, जिन्होंने दहशत गर्दी से निपटते हुए यानी कि दहशत गर्दी का मुकाबला करते हुए दहशत गर्दों से नबर आजमा होते हुए जाम शहादत नोश फरमाया, वो भी उन्होंने फिगर बताए। तो ये आज की ताज़ा तरीन जो यानी कि DGISPR जो हैं उनकी जानब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसका मैंने आपको जो मेन जो उन्होंने सारा बताया, तो ये मैंने आपके सामने रखा है। बाकी तफसीली जो रिपोर्ट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इंटरनेट पे यूट्यूब पर भी मौजूद है हर जगह, और फिर जो एंकर हैं उनके फिर मुख्तलिफ अभी तबसरे भी आ रहे हैं। बहरहाल ये मैंने आपके सामने रख दी है। तो इसके अलावा जो यानी बैनुल अक़वामी तौर पर हो रहा है, उस पर इसराइल जो है उन्होंने गुज़श्ता 1-2 रोज़ में जो हमले किए हैं यमन के ऊपर, तो वो बहुत ही ज़्यादा यानी उनकी जो एयरपोर्ट है एक, वो तकरीबन तबाह कर दी गई है। अब उनकी एक एयरपोर्ट है जहाँ उनके बड़े ज़बरदस्त तैयारे जो हैं वो खड़े हैं, उन पर भी हमला करने का उनका इरादा है। मगर उसके जवाब में जो उन्होंने ऐलान किया है वो उन्होंने यानी एक जवाबी मिज़ाइल भी उन्होंने दागा है इसराइल पर। तो वो मिज़ाइल उनका कहना है कि हमारा टारगेट पर लगा है, और उनका ये भी दावा है कि उनके भी एयरपोर्ट पर जाकर गिरा है और वहाँ अमवात भी हुई हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई एक सुपरसोनिक मिज़ाइल था। मगर बहरहाल ये ख़बरों में इस तरह होता है कि अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, मगर वो वाकई ये जो है यमन का जो मिज़ाइल था उन्होंने टारगेट किया है। क्योंकि जो यानी कि इसराइल से जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने कहा हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बंदे थोड़े ज़ख्मी हुए हैं। तो हर जो जंगी कवानीन मुताबिक वो ज़्यादा जो है जंगों में यही बताया जाता है, अपना नुकसान कम ही बताते हैं। तो ये तरीक़ाकार है, मगर ये है कि ये बैनुल अक़वामी तौर पर जंगों का सिलसिला जो है ये यानी एक जंग यमन के साथ अब डायरेक्ट जो है वो जंग जारी है। और बड़ी यानी अमदोनाक ये ख़बर है कि यानी ये जंगें अगर बढ़ गई तो एक तरफ यानी उनके सपोर्टर्स जो हैं ईरान भी है, और उसके अलावा यूक्रेन के साथ आपको पता है कि इसराइल की जंग जारी है। और ये जंगें जो है वो
کچھ مبصرین جو ان کے متعلق بہتر یعنی جن کی گہری نظر ہے اور جانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ٹرمپ کا آنے والا وقت جو ہے، جس میں ابھی 20-22 دن جو پڑے ہیں، تو اس میں جو آ گئے تو انہوں نے کوئی جنگوں میں کوئی کمی کرنے کی کوشش کی جو کہ امید کی جا رہی ہے، نہیں تو یہ جو جنگیں ہیں جس طرح سینیریو جنگوں کا بن رہا ہے تو یہ عالمی جنگوں کی طرف بڑھتے ہوئے اقدام نظر آتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز جو بتایا تھا کہ ہمارا 31 تاریخ تک کا یعنی کہ آخری وہ انہوں نے بتایا ہے، اور 2 تاریخ کو جو کانفرنس ہوگی تو اس پر یعنی کہ حکومت کی اور ان کی پی ٹی آئی کی، تو اس میں انہوں نے کہا سارا کلیئر ہو جائے گا کہ ہمارے شرائطیں مانی جا رہی ہیں یا نہیں۔ تو یہ 2 تاریخ کو فائنل ہو جائے گا۔ جو اگر وہ پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، انہوں نے جو کمیٹی ہے انہوں نے جو سمجھا یا بہتر سمجھا کہ اس میں واقعی مذاکرات میں سیریسنیس ہے اور وہ کمیٹی حکومتی جو ہے وہ سیریس ہے، تو پھر وہ یہ معاملات ایک اور ڈیٹ بھی پڑ سکتی ہے، نہیں تو یہ معاملہ 2 پر ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور مذاکرات ختم ہو جائیں گے، اور ادھر عمران خان نے سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ واپس نہیں لی اور اس پر وہ کھڑے ہوئے ہیں جب تک کہ کوئی مثبت جواب اس کمیٹی کا جو یعنی کہ مذاکراتی ہے کوئی حکومت کی جانب سے نہیں آ جاتا۔ تو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔